ये कहानी एक लेस नोन केव और एक दर्दनाक हादसे के बारे में है जो ये बताती है कि इसके बारे में ज़्यादा बातें क्यों नहीं होती। हार्मिट केव ट्रेजेडी। 5 अप्रैल 1999 को 21 साल का एक युवक रॉबर्ट केनेडी ने ओक्लाहोमा के चूना पत्थर वाले हार्मिट गुफा के पास कैंपिंग करने का फैसला किया। वो अपने सौतेले भाई रिचर्ड स्टीलर और उनके दोस्त बेन किली के साथ तुलसा से आए थे। ओक्लाहोमा के चांदनी रात में तीनों ने चूना पत्थर वाली केव गुफा के बारे में बातें की और स्टोरी शेयर की, विशेष रूप से रहस्यमयी हार्मिट गुफा के बारे में। हालांकि स्थानीय लोगों के लिए ये जगह जानी पहचानी थी। गुफा में ऐसा रहस्य था जो रॉबर्ट को अट्रैक्ट करता था। वो विशेष रूप से अनडॉक्यूमेंट साइज पैसेज के बारे में क्यूरियस था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये हिडन वंडर्स के ओर ले जाते हैं। ट्रू इंसिडेंट्स इस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट मनोज और यहाँ पे हम ऐसी कहानी शेयर करने वाले हैं जो आपने सोची भी नहीं होंगी। रॉबर्ट हालांकि केविंग में इनएक्सपीरियंस था, पर वो हार्मिट गुफा का पता लगाने के लिए एक्साइट थे। उन्होंने केवल जीन्स और एक टी शर्ट पहनी थी, एक टॉर्च लेकर और बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के गुफा में जाने का प्लान किया। वो शायद गुफा की बैड एयर क्वालिटी से अनजान थे जो इन एडिक्ट वेंटिलेशन के कारण थी। बेन को काम से जल्दी जाना पड़ा, जिससे रॉबर्ट और रिचर्ड को अकेले गुफा में जाने का फैसला करना पड़ा। ये जोखिम भरा था क्योंकि गुफा की खोज के नियमों में कम से कम 3 लोगों का होना इम्पोर्टेंट होता है। एक व्यक्ति परेशानी में पड़े व्यक्ति के साथ रहेगा और दूसरा व्यक्ति मदद लाने के लिए जाना चाहिए। जोखिम के बावजूद रॉबर्ट और रिचर्ड ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वो आसानी से गुफा के चौड़े एंट्रेंस से अंदर चले गए। विभिन्न पैसेज को नेविगेट करते हुए डैम, चिली और डिम कंडीशन के बावजूद वो आगे बढ़ते रहे। रॉबर्ट ने एक प्रसिद्ध साइड पैसेज को देखा जो अपनी कॉम्प्लेक्स और नैरो लेआउट के लिए जाना जाता था। गुफा का ये हिस्सा ज्यादातर अनमैप था, लेकिन रॉबर्ट ने आगे बढ़ने का फैसला लिया। ये पैसेज लगभग 150 फीट लंबा था, घुमावदार और नेविगेट करने में कठिन था। इसको पार करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें नैरो चूना पत्थर वाली केव से गुजरना भी शामिल था। उसे पहले अपनी बाहों से, फिर अपने कंधों से और एंड में अपने टांगों से आगे बढ़ना पड़ा। जब रॉबर्ट पहली खतरनाक जगह, जिसे कि हॉल फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है, वो वहाँ पर पहुंचा तो उसने एक इम्पोर्टेंट गलती की। वो सिर की ओर से अंदर चला गया, इस बात से अनजान कि वो अपने टांगों को पहले अंदर करके वापस नहीं आ सकेगा। एक्सपर्ट्स हमेशा अननोन एरियाज पे टांगों को पहले अंदर करने की सलाह देते हैं ताकि फंसने से बचा जा सके। पहले से ही थका हुआ रॉबर्ट ने नैरो स्पेस से निकलने की कोशिश की। अपने फेफड़ों से सारे हवा निकालते हुए जल्दी उसने महसूस किया कि वो आगे नहीं बढ़ सकता और उसका दर्द चट्टान के दीवारों के बीच कसकर फंस गया था। उसकी वाइफ पिन हो गई, एक उसके नीचे और दूसरी चट्टान के उबार से पीछे की ओर फंस गई। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद रॉबर्ट खुद को पीछे ढकलने में नाकामयाब रहा और ग्रेविटी ने उसे और नीचे खींच लिया। उसने खुद को गुफा के कीचड़ वाली जमीन के ऊपर फंसा लिया। डर के मारे रॉबर्ट ने रिचर्ड को मदद के लिए आवाज दी। रिचर्ड उसके पास पहुंचा, लेकिन उसने महसूस किया कि वो अकेला रॉबर्ट को नहीं छोड़ सकता और मदद के लिए गया। लगभग 1 घंटे के बाद 10 बचाव कर्मियों की एक टीम गुफा के एंट्रेंस पर पहुंची, तैयार होकर मदद करने के लिए। बचाव चुनौती भरा था। रॉबर्ट और मुख्य मार्ग के बीच 150 फीट की दूरी ने रेस्क्यू टीम की यात्रा धीमी बना दी, जिसमें एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता था। जैसे जैसे गहराई में गए, सांस लेना कठिन हो गया, इसलिए उन्होंने हवा प्रसारित करने के लिए एक वेंटिलेशन सिस्टम का यूज किया। रेस्क्यू टीम को पता था कि वो रॉबर्ट तक पहुंचने के लिए शॉप का यूज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने हॉल फॉर्मेशन को चौड़ा करने के लिए मैनुअल इक्विपमेंट का यूज किया। समय बीतता जा रहा था और रॉबर्ट की हालत खराब हो रही थी। एक रेस्क्यूअर ने रॉबर्ट की बिगड़ती स्थिति पर ध्यान दिया, लेकिन वो काम करता रहा। अंततः एक बचावकर्मी रॉबर्ट के पैरों तक पहुंच गया, लेकिन तब तक रॉबर्ट कोई हलचल नहीं कर रहा था। उसके पैरों में हल्की सी पल्स ने रेस्क्यूअर को उम्मीद थी, लेकिन उसे पैरों से खींचने का अटेम्प्ट नाकामयाब रहा क्योंकि पर्याप्त ताकत नहीं मिल सकी। फिर पुलिस सिस्टम का विचार भी त्याग दिया गया क्योंकि लाइमस्टोन फॉर्मेशन बहुत नरम थी। रेस्क्यूअर ने रॉबर्ट के शरीर को चारों ओर से खोलने का निर्णय लिया ताकि और ग्लास शीट पैसेज को चौड़ा किया जा सके और उसके फंसे हुए शरीर को मुक्त किया जा सके। उसकी चेस्ट के आसपास टाइटनेस के कारण उसे पानी देना भी पॉसिबल नहीं था। 1 घंटे के अधिक समय के बाद वो रॉबर्ट के शरीर को हिलाने में सफल हुए। जब वो उसे बाहर खींचकर गुफा के एंट्रेंस पे लाए, तब वो कीचड़ में अपना चेहरा नीचे की ओर किए पड़ा हुआ था। डॉक्टर और अस्पताल के कर्मी उसे ले जाने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसमें जीवन का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा था। ऐसा माना जाता है कि चेस्ट के कंप्रेशन और
कम ऑक्सीजन लेवल के कॉम्बिनेशन ने उसे जल्दी बेहोश कर दिया। कीचड़ भरी जमीन से अपना चेहरा ऊपर ना रखने के कारण उसका दुखद निधन हो गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।